हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद कोचिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 26 मार्च को जो हमारा पेपर है, फाइनल पेपर है अकाउंटेंसी का, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उनको डे बाय डे डिस्कस करते जाना। सो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 चेक कीजिए। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। देखो, ऐसे क्वेश्चंस हमें 2-3 साल से बार बार देखने को मिल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर्स रहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या रहेंगे, दो पार्टनर्स रहेंगे, एक A और सेकेंड वन इज अ B। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास नया पार्टनर आएगा उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी लाइक 1/3 1/4। लेकिन वो शेयर उसने कहाँ से लिया, कैसे लिया, कुछ भी नहीं गिवन। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमारी ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स की, वही हमारी क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर विच 30,000 एंड ₹10,000 आर क्रेडिटेड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल टू A एंड B। लेकिन ये बात तो हमें भी क्लियर है कि जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, और जो भी नया पार्टनर आएगा अपना प्रीमियम लेकर आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में देगा। लेकिन यहाँ पर ए को कितना मिल रहा है, 30,000 रुपीज, और बी को कितना मिल रहा है, 10,000 रुपीज, और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी बन रही है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, 3:2, और यहाँ पर कितनी बन रही है, 3:1। इसका मतलब हमारे पास वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। अगर तो हम वो कंसेप्ट अप्लाई करते पुराने वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए नई रेशो को कैलकुलेट करना बड़ा आसान था। लेकिन यहाँ पर हमारी रेशो कैलकुलेट ऐसे नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, 3:1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे, किसका, ए और बी का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है, 3/4 एंड 1/4। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो नया पार्टनर शेयर ले रहा है, कितना ले रहा है, 1/4। तो हमारे पास यहाँ पर 3/16 एंड 1/16 क्या बन जाएगा, शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। अभी हमारे पास नई प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, ओल्ड शेयर जो भी हमारा रहेगा उसके बीच में से हम सेक्रीफाइस शेयर को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर हम ए का ओल्ड शेयर लेंगे और बी का ओल्ड शेयर लेंगे। ए का ओल्ड शेयर क्या है, 3/5, एंड बी का क्या रहेगा, 2/5। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। किसको माइनस करना है हमने, सेक्रीफाइस्ड शेयर 3/16 एंड 1/16। अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 48 माइनस 50। अब इसको हम लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 33/80। और नीचे b का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 80। 32 माइनस का 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27/80। अभी C हमारा नया पार्टनर है, वैसे MCQ है तो हमें दिख ही रहा है कि 33 एंड 27 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 33:27:20। लेकिन फिर भी अगर हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4। आपको भी पता है कि जो हमारी रेशो है इसका टोटल किसके इक्वल होगा, जो हमारा बेस होगा। तो हमारा बेस कितना है, 80। इसका मतलब C का डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, हमारे पास 80 आना चाहिए। तो 4 को 80 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के साथ। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 के साथ। क्या आ जाएगा, 20/80। अभी देखिए हमारे पास रेशो कितनी बनकर आ जाएगी, 33:27:20, और ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ये मत देखिए कि हमारे पास ये 1 मार्क क्वेश्चन हमने इतना टाइम लगा दिया। यहाँ पर मेरा मोटिव क्या था, आपके इसके कंसर्न के जितने भी डाउट्स है सारे के सारे सॉल्व करना। इसके साथ हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है और 1 मार्क का क्वेश्चन हमारा MCQ भी सॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच
वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पास 10,000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, उनको हमने क्या कर दिया, फोरफिट का मीनिंग क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 हमें रिसीव नहीं हुए, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल। अगर 10 में से 3 नहीं आई तो हमने रिसीव क्या करा होगा, ₹7। ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड। 10,000 में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 7,000 को ही री इशू किया। 7,000 को मैंने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। एंड एट ₹11 एज अ फुली पेड, एट ₹11 पे मैंने इसको क्या कर दिया, री इशू कर दिया। देन व्हाट इज अ मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी हमें री इशू प्राइस निकालना होगा, मिनिमम कितना प्राइस हम रिसीव करेंगे। देखो बेटा, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, इसमें से मैंने 7 रुपए रिसीव ऑलरेडी कर रखे हैं, तो बचा क्या, ₹3। इसका मतलब मिनिमम जो मैं रिसीव करूंगी नेक्स्ट टाइम री इशू करने पे, तो मैं सिर्फ ₹3 ही रिसीव करूंगी। अगर मैं मैक्सिमम रिसीव करूंगी तो वो मेरा प्रीमियम बनेगा, मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मिनिमम मेरे ₹3 को रिसीव करना इंपॉर्टेंट है। कितने शेयर्स के पूछा है, 3,000। इसको ₹3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 9,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। दैट मीन्स हमारे लिए बाकी स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सो लास्ट वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वहीं से हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप बिजनेस। ए यूज्ड ₹2 lakh बिलोंगिंग टू द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। देखो, ए, बी और सी पार्टनरशिप फर्म में तीनों पार्टनर्स हैं। ए ने 2 लाख रुपए बिजनेस के फर्म के यूज कर लिए, लेकिन बाकी पार्टनर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या कहता है कि जब भी हम पार्टनर्स हैं तो पहली बात, हम बिजनेस का पैसा यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो हमारे पार्टनर्स को, हमारे साथियों को पता होना चाहिए कि मैंने कितने पैसे यूज करे हैं किसी और के। लेकिन ए ने तो किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो यहाँ पर वो बंदा क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है एक तरफ से। ठीक है, 2 लाख रुपीज हमारी एक तो ये होगी। एंड ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 बाय यूजिंग दिस अमाउंट। तो उसने पहले तो 2 लाख रुपए उसने बिजनेस से वैसे लिए, इसको यूज करके उसने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, 35,000 का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या कहता है, विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। अभी वो डिसीजन क्या लेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं रीड करने, पहले अपना दिमाग चलाओ। अगर मैं किसी के साथ धोखाधड़ी करूंगी तो पहली बात तो मुझे वो पैसा सारा रिटर्न करना पड़ेगा। एक तो 2 लाख हो गया, मैंने बिना बताए पैसा यूज किया, फर्म का पैसा था, वहां पर मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, तो जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो भी सारा फर्म का होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर रिटर्न कितना करूंगी, 2,35,000। ये तो हो गया प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए ऑप्शन ए, नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख, नो। रिक्वायर्ड टू रिटर्न 35,000, नो। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन चेक करो, ए नीड टू रिटर्न ₹2,35,000 टू द फर्म। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह, नया कंसेप्ट भी देखेंगे ना, अगर प्रॉफिट की जगह यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता 35,000, तो ये नहीं करना कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दिया, लॉस हुआ तो लेस कर दिया, नहीं, यहाँ पर आप रॉन्ग हो जाओगे। तो यहाँ पर लॉस के टाइम पे आपने क्या करना है, देखो फर्म का जितना पैसा मैंने यूज किया वो तो मैंने रिटर्न करना ही करना है। दैट मीन्स 2 लाख रिटर्न करना मेरे लिए मैंडेटरी है, ये तो मैंने रिटर्न करना ही है। अगर प्रॉफिट कमाऊंगी तो वो रिटर्न करूंगी, लेकिन अगर लॉस होगा तो मेरा खुद का लॉस होगा, इसमें फर्म का कोई भी लेना देना नहीं होगा। दैट मीन्स लॉस के केस में मैं कितना पैसा रिफंड करूंगी फर्म को, ₹2 लाख। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं पेपर में, सो ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, अ फर्म forfeited 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। बच्चे शेयर कैपिटल में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर फोरफीट वाले कॉन्सेप्ट में या फिर अदर देन कैश में। सो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से करना। सो क्या लिख रखा है, अ कंपनी forfeited 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each।
फार्म ने 3000 शेयर्स कैंसिल कर दिए। कितने रुपए का एक शेयर था? 10 रुपीज का। ऑन विच ओनली ₹5 पर शेयर पेड इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम हैज बीन पेड। देखो हमारे पास 3000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था और ₹1 प्रीमियम था। ऑन विच ओनली 5 पर शेयर हैज बीन पेड, इसमें से सिर्फ 5 रुपीज ही मैंने रिसीव कर रखी हैं और उसमें से भी ₹1 क्या है? प्रीमियम है। तो अगर 5 रुपए में से मैंने ₹1 प्रीमियम निकाल दूं, सही मायने में मैंने रिसीव क्या करा? फिर मैंने सिर्फ रिसीव किया 4 रुपीज रिसीव कर रखे हैं मैंने। देखो प्रीमियम अगर हमने ऑलरेडी रिसीव कर रखा है तो मैं उसको क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करती, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है। Out of these, few shares were reissued at a discount of ₹1 per share. इसमें से मैंने कुछ शेयर, लेट्स सपोज हमने X शेयर्स को रीइश्यू कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। डिस्काउंट ₹1 माइनस कर तो कितने रुपए आ गए हमारे? 9 रुपए। तो मैंने उसको 9 रुपीज पे क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। एंड ₹6,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर, ये हमारा फॉर्मूला, इसको याद रखना है। एंड हाउ मेनी शेयर्स वर री इशू, मैंने कितने शेयर्स री इशू करे होंगे? जो मुझे कैपिटल रिजर्व यहाँ पर कितना आ गया? 6000। एक बात क्या याद रखनी है, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के टाइम में जो मैंने फॉर्मूला बताया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर, तो इसमें हमने क्या करना है, एक ही लॉजिक लगेगा कि हमने डायरेक्ट सिर्फ तभी माइनस करना है जब क्रेडिट बैलेंस के शेयर्स और डेबिट बैलेंस के शेयर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमें तो ये तो पता ही नहीं है कि हमने शेयर्स कितने फॉरफिट करें वो पता, लेकिन री इशू करें ये तो पता ही नहीं है। इसीलिए मैं इसको क्या लेट कर लूंगी? एक्स। देखो 3000 शेयर्स हमने क्या करें? फॉरफिट करें, लेकिन इसमें से मैंने री इशू कितना करें मुझे पता ही नहीं। 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं इसको क्या लेट कर लूंगी? एक्स मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट बैलेंस और शेयर फोरफीचर का मीनिंग होता है मैंने इससे क्या रिसीव करा। रिसीव क्या करा था? ₹4 माइनस डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है कि री इश्यू करने पे मुझे लॉस कितना हुआ, मैंने डिस्काउंट कितना पे किया। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय लॉस हमने डिस्कस करा था ₹1 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 6000 रुपीज। तो ये क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 6000 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2000 शेयर्स। ये बेटे 3000 भी हो सकते थे, लेकिन हमने इसको फॉर्मूला के बेसिस से करना, डायरेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, X and Y are partners in a firm with the capital of ₹18,000 and 20,000. Z brings ₹10,000 for his share of goodwill and he is required to bring proportionate capital for 1/3 share in profits. The capital contribution of a Z will be dash dash dash. देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे रखी है और शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन तो हमारे पास है। तो इसमें देखिए हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि फर्म की टोटल कैपिटल किसके इक्वल होती है? जितने भी हमारे पास पार्टनर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? एक्स नॉट ए। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल तो मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या लेट कर लूंगी? एक्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल भी मुझे नहीं पता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल कैपिटल एक्स लेंगे और टोटल कैपिटल में जेड का शेयर कितना रहेगा? 1/3। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्स नहीं लूंगी, टोटल को हम एक्स अज्यूम करेंगे और जेड को हम एक्स का 1/3 अज्यूम कर लेंगे। बेटे एक्स और वाई की हम कैपिटल यहाँ पर हमें पता है, देखो यहाँ पर कितनी है? 18,000, यहाँ पर कितनी? 20,000। लेकिन जो भी पर्सन जेड गुडविल लेकर आएगा वो भी किसके पास जाना है? एक्स और वाई के पास जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे?
इनको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए देखो मैं इसको प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर एक तो x की कैपिटल होगी 18,000, एक तो y की कैपिटल होगी कितनी 20,000, और 10,000 जो शेयर है गुडविल का मिलना तो x और y को ही है, चाहे वो 2,000 8,000 रखें, चाहे वो 5,000 5,000 रखें, टोटल प्लस तो 10,000 ही होना है। इसीलिए मैं यहाँ पर इनको डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ। एक तो मेरा गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, और बाकी एक्स और वाई की यहाँ पर क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। इनको मैंने प्लस करा, कितना आ गया 48,000 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को क्या करेंगे, x माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 48,000। तो यहाँ पर हम माइनस करें, कितना आ गया 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 48,000। x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 48,000, और साइड चेंज करने पे इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 70 थी। z का शेयर निकालना है, और ये क्या x क्या थी हमारी टोटल कैपिटल। अभी z का शेयर कितना आएगा, टोटल कैपिटल 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 1/3 करेंगे, कितना आ जाएगा 24,000 रुपीज। तो ये क्या आ गया हमारा z का शेयर आ। ठीक है जी बेटे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क एंड फॉर 6 मार्क ऑल्सो। नेक्स्ट, आज के लिए हमारे टॉपिक्स यहीं पर ख़त्म होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमने सिर्फ कम क्वेश्चंस करे हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान दें, हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वैल्यूड क्वेश्चंस करे हैं, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। 5 क्वेश्चंस है, लेकिन इनको अच्छे से करेंगे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का भी और शॉर्ट क्वेश्चंस का भी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ विद अ मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।